क्या आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज के बारे में? सो हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आपका स्वागत करता हूं यूनिवॉन्ग सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो या फिर आपने सुना ही ना हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनकवरिंग द हिडन कोर्सेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जानेंगे उन कोर्सेज के बारे में, उन एलिजिबिलिटी के बारे में जो हमें चाहिए उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। वीडियो को एंड तक देखना, इससे आपको जरूर बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप अपने जो क्राइटेरिया है सब्जेक्ट सिलेक्शन के उसको इंक्रीज कर सकते हैं और नए नए कोर्सेज में जो आपके प्रोफेशन से जुड़े हो या फिर जिनमें आपको आगे अपनी मास्टर्स करनी हो उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला ऐसा कोर्स आता है वो है हमारा बच्चों बीटेक। जी हाँ, बीटेक। ठीक है, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बच्चों को नहीं लगता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक कराती है, बट बच्चों ये जान लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बीटेक कोर्स प्रोवाइड कराती है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी में, और मैथमेटिकल इनोवेशन। इन दोनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आपको बीटेक कर सकते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों वो बहुत सिंपल है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है सेक्शन 1 में से, साथ में आपको मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको साथ में सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैथ्स मतलब कंपलसरी है आपके लैंग्वेज के साथ ही आपको यहां पे सेक्शन 3 यानी कि आपका जीटी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, और फिर जो उसका आपका ओवरऑल स्कोर होगा, उसके ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे जो मेरिट आएगी उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज। ठीक है, ये आपके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो वोकेशनल कोर्स है बच्चों वो है आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी भी सिंपल है कि आपको सेक्शन 1 से कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, बेसिकली इंग्लिश सिलेक्ट करनी है, एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि कोई भी 3 डोमेन आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आप सीधा इसमें कर सकते हैं कि एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस आपका जीटी का टेस्ट, यानी कि आपका सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3। ठीक है, अगर आप जीटी नहीं देना चाहते हैं तो आप इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं कि आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले सेक्शन 1 में और एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, एक लैंग्वेज सेक्शन से। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका। ठीक है, या फिर अगर आपको जीटी देना है और आपको एक अपना डोमेन सब्जेक्ट कम करना है तो आप इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। जैसे यहां पे मेंशन्ड है कि क्या है कॉम्बिनेशन 1 में, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। ठीक है, इधर आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे अपने सेक्शन 2 के अंदर और एक लैंग्वेज। ठीक है, या फिर जो मैंने आपको बताया कि भाई लैंग्वेज सिलेक्ट करिए, इसके साथ अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए और साथ में आपको जीटी देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। इसके फिर आपके स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी एंड देन आपको एडमिशन मिलेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज में। ठीक है, दूसरा जो हमारा है कोर्स है वो है वेब डिजाइनिंग। ठीक है, ये आपके थोड़े टेक्निकल कोर्सेज आ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपको प्रोवाइड करा रही है अब। ठीक है, इसके अंदर भी सेम आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास हो। ठीक है, विद योर लैंग्वेज सेक्शन, यानी कि सेक्शन 1 लैंग्वेज, देन मैथमेटिक्स यहां पे कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया कि मैथ्स आपको रखना है, लैंग्वेज रखनी है और सेक्शन 2 के अंदर कोई भी 2 डोमेन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, क्या हो गया कि सेक्शन 2 है उसमें से हमारे 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एक आपका लैंग्वेज हो गया। ठीक है, प्लस आपके पास मैथ्स इधर आपका कंपलसरी हो गया। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन बना जो पहला बना। ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या कह रहा है कि भाई लैंग्वेज के साथ मैथ्स रखिए और इसके बाद क्या करिए सेक्शन 3। ठीक है, लैंग्वेज के साथ आप मैथ्स रखिए एंड देन डोमेन वाले को हटा दीजिए, सीधा आप जीटी का पेपर दीजिए। ठीक है, यही सेम चीज आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के अंदर बताई गई, क्या है कि मैथ्स प्लस लैंग्वेज एंड प्लस आपका जीटी। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन से आप पेपर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को ज्यादा माना जाएगा, नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पेपर देंगे, उसके इंडिविजुअल स्कोर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट आएगी और आप अपने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर वेब डिजाइनिंग। ठीक है, बैचलर्स इन वेब डिजाइनिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हमारा कोर्स आता है दैट इज बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशन से भी आप वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ये कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है। इसलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखें, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके जो कोर्सेज हैं, आपका जो स्कोप का पूरा क्राइटेरिया आप देख के चलते हैं वो इंक्रीज होगा।
ठीक है, इसमें आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रहा है, आपका लैंग्वेज प्लस आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट, जो कि आपका सेक्शन 2 है। ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन बन गया बच्चों आपका कॉम्बिनेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए क्या कह रहा है कि भाई एक लैंग्वेज ले लीजिए लिस्ट ए में से। ठीक है, इधर कह रहा है लैंग्वेज प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। लिस्ट B1 और B2 में से कोई से भी एक से आप एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। ठीक है, आपका एक हो गया यहां पे डोमेन सब्जेक्ट प्लस आपको यहां पे देना पड़ेगा GT। ठीक है, तो GT के साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप एक डोमेन सब्जेक्ट कम सिलेक्ट करें। ठीक है, तो इजी हो जाता है बच्चों के लिए जो दूसरे वाला कॉम्बिनेशन है। आप चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करिए, आपका स्कोर के बेसिस पे जो भी आप स्कोर उसमें गेन करेंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा इन कोर्सेज के अंदर। ठीक है बच्चों, एंड बच्चों इसके बाद हमारा एक और कोर्स बचता है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, आपका वेब डिजाइनिंग हो गया, आपका बैंकिंग ऑपरेशंस हो गया, एंड लास्ट में आपका आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चों आपको बैचलर्स कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर यहां पे फिर से आपके लैंग्वेज के साथ मैथमेटिक्स कंपलसरी हो जाता है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसी के साथ आपको सिलेक्ट करने होंगे अपने सेक्शन 2 के अंदर कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप पहले कॉम्बिनेशन की बात करें। ठीक है, या फिर अगेन जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है कि भाई आप लैंग्वेज और मैथमेटिक्स सिलेक्ट करिए, साथ में अपना एक GT का एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको ऑप्शंस बच्चों भरपूर दिए हैं, आपको कोर्सेज भरपूर दिए हैं, आप जिसमें चाहे उसमें एडमिशन लीजिए, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाइए, एग्जाम दीजिए, अच्छा स्कोर करिए और सबसे पहले एडमिशन पाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इंसाइट थोड़ी बड़ी होगी, आपको पता लगा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये भी हिडन कोर्सेज हैं जिनको आप परस्यू करके आगे एक अच्छा फ्यूचर पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जिनको इन कोर्सेज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।